इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स अपना क्रेडिट रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट स्कोर्स। इमेजिन करो कि आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ये बैंक्स और लेंडर्स को ये बताता है कि जब बात पैसों की आती है तो आप कितने विश्वास योग्य हो। आपको पैसे उधार देने चाहिए कि नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो 300 से 850 के बीच में होता है। ये स्कूल में ए ग्रेड मिलने जैसा है। अगर आपको ए ग्रेड मिला है तो समझ लो कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप पैसे मैनेज करने में बहुत अच्छे हो। ऐसा सोचो कि आपका क्रेडिट स्कोर कुछ बड़े फैक्टर में बेस्ड है, जैसे आप कितने रेगुलरली अपना बिल पे करते हो, आपके पास लोन लिया हुआ कितना पैसा है और आप कितने लंबे टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिल्स टाइम टू टाइम पे करते हो तो आप क्रेडिट कंपनी की तरफ से अच्छे ग्रेड पाते हो। ये क्यों मैटर करता है? आपका क्रेडिट स्कोर वाइटल रोल प्ले करता है जब आप कुछ बड़ा खरीदते हो, जैसे कि घर या फिर गाड़ी। तब लेंडर यानी उधारकर्ता आपका स्कोर चेक करता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर देना चाहिए तो किस रेट में देना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई यानी अच्छा है तो हाई आर द चांसेस कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए। अच्छा क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए आपको अपने पैसों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको अपने बिल्स टाइम टू टाइम पे करने होंगे, ज्यादा बोरो करना आपको अवॉइड करना होगा और क्रेडिट को वाइजली यूज करना होगा। ये वैसा ही है जैसे अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना। मान लो कि आप अपने बिल टाइम टू टाइम पे करते हो, इसीलिए आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप बिल पे करना मिस कर देते या फिर कार्ड की सारी लिमिट खत्म कर दे तो आपका स्कोर ऑब्वियसली नीचे ही आएगा। जस्ट लाइक योर grades. So understanding credit score is like knowing how your financial behavior is graded. जितने बेटर आपके ग्रेड्स होंगे मींस क्रेडिट स्कोर, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कोई भी बड़ी चीज को बाय करने में। नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट। जब आपको स्कूल से आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेड्स होते थे। वेल, आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के ही जैसे है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि आप पैसों को मैनेज करने में कितने अच्छे हो ये शो करता है। आपका क्रेडिट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी मनी से रिलेटेड सारी जानकारियां लिखी होती हैं। ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, जैसे लोन्स, क्रेडिट और आपने अपने बिल्स सही टाइम पे किए भी हैं या नहीं। जैसे कभी कभी आपके क्लास वर्क को ग्रेड करते टाइम कभी कभी टीचर से भी मिस्टेक हो जाती थी, वैसे ही क्रेडिट रिपोर्ट में भी एरर आ सकता है। इसीलिए अगर कभी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट गलत आ जाए बावजूद आपके बिल्स सही टाइम पे करने के बाद, तो उस टाइम आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को सही करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। आप कंपनी से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांग सकते हैं। ये कंपनीज एक स्पेशल टीचर्स की तरह होती हैं जो आपके स्कूल ग्रेड्स की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखती हैं एंड आपको उसकी फोटो कॉपी प्रोवाइड कराती है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बड़ी चीजें बाय कर रहे होगे ना, घर या फिर गाड़ी, लेंडर्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को गो थ्रू करते हैं। क्या हमें वाकई में इसे पैसे देने भी चाहिए या नहीं, क्या ये टाइम पर पैसे वापस दे पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उन्हें उसे फिक्स करने के लिए भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक टू टेल योर टीचर टू करेक्ट अ रॉन्ग। मान लो अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट कहती है कि आपने एक पेमेंट मिस कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि आपने वो पेमेंट टाइम पर पे किया था, तो आप इस बारे में कंपनी से बात कीजिए एंड टेल देम टू फिक्स दिस। फर्स्ट टाइम होम बायर्स तीनों क्रेडिट ब्यूरोज जो कि हैं इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड ट्रांस यूनियन, इनसे अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की कॉपी तो लेनी ही चाहिए सो दैट दे कैन चेक देयर एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग नेगेटिव आइटम। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में बहुत सारे नेगेटिव आइटम्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जैसे लेट पेमेंट्स, डिफॉल्ट्स एंड कलेक्शन। ये आपका क्रेडिट स्कोर कम कर सकते हैं और आगे लोन मिलने में भी आपको परेशानी आ सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें रिसेंटली क्रेडिट रिपोर्ट में नेगेटिवली ऑब्जर्व किया गया है, जैसे अ 30-day लेट पेमेंट ऑन ए क्रेडिट कार्ड अकाउंट, 60-day लेट पेमेंट ऑन अ स्टूडेंट लोन, a charge off on a car loan and a collection account for a medical bill। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में नेगेटिव आइटम्स हैं तो आप जल्द से जल्द मेक श्योर कीजिए कि उन्हें अपनी रिपोर्ट से रिमूव
किया जाए। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट annualcreditreport.com से भी ले सकते हैं। एक बार आपके पास आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगी ना, तो आप आसानी से उसमें एरर्स भी फाइंड कर सकते हैं। आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स हटाने के लिए अपनी क्रेडिट ब्यूरो को एक लेटर सेंड करना होगा और उस लेटर में ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, जैसे to dispute a negative item on your credit report, you will need to send a letter to the credit bureau. This letter should include the following information. जैसे कि पहला है आपका नाम, पता और सोशल सिक्योरिटी नंबर। दूसरा है क्रेडिटर का नाम जिसने आपकी रिपोर्ट में नेगेटिव आइटम डाला है। तीसरा है द डेट ऑफ द नेगेटिव आइटम और चौथा है आपको क्यों लगता है कि ये आइटम इनकरेक्ट है, द रीजन व्हाई यू बिलीव द आइटम इज इनकरेक्ट। और कोई ऐसा दस्तावेज जो इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करे, जैसे लेटर फ्रॉम द क्रेडिटर और अ कॉपी ऑफ योर पेमेंट हिस्ट्री। क्रेडिट ब्यूरो के पास 30 दिन होंगे आपका मैटर रिजॉल्व करने के लिए। अगर उन्हें बिलीव हो जाएगा कि नेगेटिव आइटम जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में है वो गलत है या फिर गलती से डाला गया है, तो वो उसे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से निकाल भी देंगे। सारे के सारे नेगेटिव आइटम्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव आइटम्स ऐसे हैं जैसे बैंकरप्टीज एंड फोरक्लोजर, ये आपकी रिपोर्ट में एटलीस्ट 7 साल तक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ बजट। अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए और आपका पैसा कहाँ जा रहा है इसे देखने के लिए आपको बजट बनाना शुरू करना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक हेल्पफुल प्रोसेस हो सकती है। ये आपको आपकी अफोर्ड करने की लिमिटेशन को बताता है। आप मॉर्टगेज एंड अदर होम रिलेटेड एक्सपेंसेस को कितना अफोर्ड कर सकते। बजट बनाने की आपको अपने कम से कम 2 महीने की सैलरी और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए और ऐसा आप अपनी हर उस चीज का रिकॉर्ड रख के कर सकते हो उसमें आप अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो, इंक्लूडिंग कैश, चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड परचेज। जब आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया हो जाएगा रिलेटेड टू योर एक्सपेंडिचर, देन आप अपने लिए एक बजट क्रिएट कर सकते हो। बहुत से तरीकों से आप बजट क्रिएट कर सकते जैसे, और सबसे बेसिक तरीका है अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। नीड्स में इसमें वो एक्सपेंसेस आएंगे जिन्हें आपको पे करना ही है एनी हाउ, सच एज अ हाउसिंग, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। वांट्स में वो एक्सपेंसेस आएंगे जिन चीजों पर आप पैसे खर्च करना चाहते हो बट वो जरूरी नहीं है। एंड सेविंग्स में आप वो पैसे रखोगे जिन्हें आप फ्यूचर में स्पेंड करोगे, सच एज अ डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस एंड अ कार। एक बार आप अपनी इनकम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर लोगे, देन यू कैन स्टार्ट टू असाइन स्पेसिफिक अमाउंट टू ईच कैटेगरी। आप अपनी इनकम का 50% हिस्सा नीड्स में, 30% हिस्सा वांट्स में और 20% हिस्सा सेविंग्स में रख सकते हो। हमें बजट क्रिएट करते टाइम रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब हमें अपनी स्पेंडिंग में भी हमें ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी इच्छाएं मार देंगे तो लाइफ कैसे जिएंगे। हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे, जैसे बाहर खाना खाने की बजाय घर में ही कुकिंग चालू कर दी। बजट क्रिएट करने के बाद कोशिश ये करें कि उसी में स्टिक रहें एज मच एज पॉसिबल, और ऐसा करना आपको हमेशा बजटिंग के ट्रैक में रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेट रिडक्शन स्ट्रेटजीज। डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी वो एक प्रोसेस है जो आपको आपके लोन्स को जल्दी से पे ऑफ करने में मदद करती है। इन स्ट्रेटजीज का काम आपके डेट की अमाउंट को रिड्यूस करना होता है, जिसके कारण आप भी बर्डन ना फील करो। मान लो आपके क्रेडिट कार्ड में 50,000 बैलेंस अमाउंट है एंड उस पर लगने वाला इंटरेस्ट 20% का है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा 50,000 खर्च करने पर, मतलब आप उन्हें जब भी खर्च करते हो तो उसके लिए आपको 20% इंटरेस्ट रेट से उसका भुगतान अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को करना होगा हर साल। आप अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट रेट से ज्यादा पे करें। मान लो अगर आपको मंथली 100 रुपए एज अ इंटरेस्ट पे करने हैं तो आप 150 रुपए पे करने की कोशिश करें। अपने डेट्स की एक लिस्ट तैयार करें, स्मॉलर टू लार्जर वन। छोटे से छोटे डेट को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें, नहीं तो वो बाद में कब कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट उन सारे डेट्स की लिस्ट बनाएं जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट में जितना इंटरेस्ट लग रहा है उससे ज्यादा पे करने की कोशिश करें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे के सारे डेट्स को एक साथ कंबाइन कर लें, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑल टुगेदर। दिस कैन मेक योर पेमेंट्स सिंपलर एंड रिड्यूस द ओवरऑल इंटरेस्ट यू पे। अपना बजट बनाना शुरू करें, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कभी कभी आप निगोशिएटर्स से भी बात कर सकते हैं अपने कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को कम करने की। नेक्स्ट पॉइंट है
क्रेडिट रिपेयर टेक्निक। क्रेडिट रिपेयर टेक्निक आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए होती है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं दिख रहा है देन इसका मतलब होता है कि यू हैव गॉट अ बैड क्रेडिट स्कोर। आप कितने ट्रस्ट वर्दी हो इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आपका क्रेडिट स्कोर शो करता है। क्रेडिट रिपेयर टेक्निक जस्ट लाइक आपकी स्टडी हैबिट्स की तरह होती हैं, जो आपको अच्छे ग्रेड्स लाने में मदद करती है। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को मोर ऑफन चेक करो। मेक श्योर करें कि पास्ट क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर तो नहीं है। अगर है भी तो आप उसको कंपनी के साथ बात करके फिक्स करवाओ। जैसा स्कूल में होता था ना, ए ग्रेड वाला बच्चा अपना होमवर्क टाइम पे करता था, वैसे ही टू गेट गुड क्रेडिट स्कोर आपको अपने बिल्स भी टाइम टू टाइम पे करने चाहिए। लेट पेमेंट आपका स्कोर खराब कर सकता है। मान लो आपके पास एज अ स्टूडेंट बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क आपको निपटाना है, और अपने डेट्स को भी रिड्यूस करना अपने होमवर्क को निपटाने जैसा है। ऐसा करना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेंडर्स के आगे बेटर करता है। अपने कार्ड को ज्यादा मैक्स आउट ना करें, मींस अपना होमवर्क एक रात में ही खत्म करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखें, मेंटेन करें, कंटिन्यूअसली उसको अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप बिल्स को पे करते टाइम स्ट्रगल फील कर रहे हो तो आप अपने क्रेडिटर से बात कर सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई सब्जेक्ट समझ ना आना तो आप अपने टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते एंड उनकी एडवाइस लेके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप क्रेडिट कंसल्टिंग की भी हेल्प ले सकते हो। इसमें आप 1-to-1 एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, जैसे कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटर हायर करना। नेक्स्ट पॉइंट है गेट प्री अप्रूव्ड फॉर अ मॉर्टगेज बिफोर यू स्टार्ट शॉपिंग फॉर अ होम। प्री अप्रूव्ड मॉर्टगेज पाने के लिए आपको लेंडर्स के साथ काम करने की जरूरत है। मतलब लेंडर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एसेस करेगा एंड आपको रेट करेगा कि आपको कितने पैसे उसको देने चाहिए और ये कितना उधार अफोर्ड कर सकता है। आपके लेंडर आपको प्री अप्रूवल लेटर भी देंगे, जिसमें उन्होंने एज अ कमिटमेंट के रूप में लिखा होगा कि उन्होंने आपको कितने पैसे दिए। ये अप्रूवल प्रोसेस कुछ दिन ले सकती है और कुछ हफ्ते भी, और ये जरूरी भी है कि आप घर या गाड़ी खरीदने से पहले लेंडर से प्री अप्रूवल लेटर भी ले लें। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्पेंड करने की कितनी लिमिट है और किस रेंज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मान लो कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो एंड आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में घर खरीदना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो ना, आप अपने लेंडर से प्री अप्रूवल लेटर ले लेते हो। लेंडर फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेल्युएट करेगा एंड आपको उसी हिसाब से प्री अप्रूवल लेटर लोन की अमाउंट के साथ देगा। तब आप घर की शॉपिंग का रेकी करना चालू कर सकते हो। जो घर फिर आपको पसंद आए उसे फिर रियल स्टेट मैनेजर की हेल्प से खरीद सकते हो। उस टाइम आपको रियल स्टेट मैनेजर को वो प्री अप्रूवल लेटर भी शो करना होगा, जिससे कि रियल स्टेट मैनेजर को यह पता चलेगा कि आपके पास वाकई में पैसे हैं और आप इस घर को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस एंड परसिस्टेंस दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद बैड क्रेडिट स्कोर वाले लोगों में होनी ही चाहिए। ये टाइम के साथ साथ एफर्ट्स भी मांगता है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए। आपके सामने मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर आप संयम रख के उस काम को कंटिन्यूसली करते हो तो आपका क्रेडिट रिपेयर जरूर होगा एंड फाइनली यू विल बी एबल टू बाय अ होम। आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ऐसा मत सोचें कि आपका क्रेडिट स्कोर एक रात में ही इम्प्रूव हो जाएगा। गिव अप ना करें। आपके रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, बट आप इस काम को करते रहें। हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने क्रेडिट रिपेयर की ओर काम करते रहना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। हमेशा याद रखें कि आपका गोल कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।